जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज का ये क्लास जो है उन स्टूडेंट के लिए है साथियों, जो भी स्टूडेंट जो है आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जिन भी साथियों का एग्जाम जो है आपके 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में है साथियों, आपके लिए साथियों ये क्लास जो है रामबाण साथियों क्लास साबित होने वाले हैं। तो यदि साथियों आप लोग का एग्जाम जो है 28 फरवरी और 1 मार्च को साथियों पढ़ रहा है, तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि साथियों आपके लिए ये स्पेशल क्लास है और बिल्कुल साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% साथियों भर भर के मिलेंगे, आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर साथियों कौन है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। आप लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर साथियों कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, इनके वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे शक्तिकांत दास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना के समय जो है इसका मुख्यालय कहाँ था। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था। तो याद रखेंगे साथियों, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय साथियों आपके कोलकाता में था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कोलकाता में था साथियों, याद रखें। अगर वर्तमान में पूछे साथियों तो अभी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है ये कब से कब तक होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इनका लेखा वर्ष जो है अप्रैल से लेकर मार्च होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बैंक दर का संबंध जो है किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि बैंक दर का संबंध जो है साथियों किससे है। तो याद रखिएगा साथियों, बैंक दर का जो संबंध हो जाएंगे साथियों ये दीर्घकालीन ऋण दर से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दीर्घकालीन ऋण दर से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार बैंक राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली बार बैंक राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों ये हुए थे 14 बैंकों का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 14 बैंकों का हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्राथमिक क्षेत्र ऋण का संबंध जो है साथियों किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्राथमिक क्षेत्र ऋण का संबंध किससे होगा। तो याद रखिएगा साथियों, प्राथमिक क्षेत्र ऋण का जो संबंध है साथियों ये आप सभी लोग का कृषि से हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, कृषि से है। अगला क्वेश्चन है कि एनपीसीएल का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए साथियों कि एनपीसीएल का सीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों एनपीसीआई का जो पूर्ण रूप होता है साथियों ये होते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है साथियों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में 2000 का नोट पहली बार कब जारी किया गया। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में 2000 का नोट है साथियों ये पहली बार कब जारी किया गया। तो साथियों भारत में 2000 का नोट जो है साथियों पहली बार जारी होता है 2016 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बेसल तृतीय मान दर किससे संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि बेसल तृतीय मान दर किससे संबंधित होगा। तो साथियों ये आपके बैंक पूंजी यहाँ पे पर्याप्तता से होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, बैंक पूंजी पर्याप्तता से है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस बैंक का विलय एसबीआई में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों
कि भारत में सबसे पहले किस बैंक का विलय एसबीआई में हुआ? तो साथियों याद रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का हुआ, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित होगा? तो साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे? तो कृषि खरीद, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, शेयर बाजार या बीमा होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि मोराटोरियम का अर्थ क्या है? बताइए साथियों कि मोराटोरियम का अर्थ क्या होगा? तो साथियों मोराटोरियम का जो अर्थ है साथियों ये ऋण भुगतान में अस्थायी रोक होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? चलिए बताइए साथियों कि भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है साथियों, एसबीआई है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब साथियों एसबीआई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि डिजिटल रुपया किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि डिजिटल रुपया जो है साथियों किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों डिजिटल रुपया जो है ये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, एसबीआई। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब एसबीआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कब लागू हुआ? चलिए बताइए साथियों कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कब लागू हुआ। तो साथियों ये लागू हुए थे आपके 2016 में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 2016 में लागू हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गैर निष्पादित आस्ति का अर्थ क्या है। चलिए बताइए साथियों कि गैर निष्पादित आस्ति का अर्थ क्या होगा साथियों। तो साथियों इसका अर्थ होता है क्या? तो आप लोग बताएंगे साथियों 90 दिन से अधिक बकाया ऋण। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य जो है होते हैं? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य जो है साथियों होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, 6 होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो याद रखिएगा साथियों ये शुरू की गई 1995 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1995 में की गई। अगला क्वेश्चन है लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई। चलिए बताएंगे साथियों लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई। तो साथियों लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना होती है आपके 1990 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1990 में हुई। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में न्यूनतम आरक्षित राशि कितनी है। तो साथियों भारत में वर्तमान में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में निम्नतम आरक्षित राशि कितनी है। तो साथियों ये राशि आपके 200 करोड़ है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम जो है कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम कब लागू हुआ। तो साथियों ये अधिनियम लागू हुए थे 2007 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2007 में हुए। अगला क्वेश्चन है
भारत में पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में पहला राष्ट्रीयकृत बैंक जो है इलाहाबाद बैंक था। ऑप्शन सी सही जवाब है, इलाहाबाद बैंक होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस दर में साथियों परिवर्तित करता है? चलिए बताइए। तो मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस दर में परिवर्तन करता है? तो याद रखेंगे साथियों, रेपो दर में करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, रेपो दर। अगला क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट किसके द्वारा जो साथियों जारी किया जाता है? बताइए आप लोग कि डिमांड ड्राफ्ट किसके द्वारा यहां पे जारी किया जाता है? तो साथियों ये जारी की जाती है बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? चलिए बताइए साथियों, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारतीय स्टेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है। तो साथियों मुद्रा अवमूल्यन का जो प्रभाव है साथियों, निर्यात सस्ता होता है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब हुआ? चलिए बताइए साथियों, तो भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब हुआ? तो याद रख लीजिएगा साथियों, 1980 में हुआ। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1980 में दूसरा चरण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कोर बैंकिंग प्रणाली का अर्थ क्या है? चलिए बताइए साथियों कि कोर बैंकिंग प्रणाली का अर्थ क्या है। तो साथियों कोर बैंकिंग प्रणाली का जो अर्थ है ये सभी शाखाओं का नेटवर्क से जुड़ाना है। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जुड़ना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस बैंक ने एटीएम सेवा शुरू की? चलिए बताइए साथियों, तो भारत में सबसे पहले किस बैंक ने एटीएम सेवा शुरू की? तो साथियों आप याद रख लेंगे, यहां पे किए थे आपके HSBC ने। ऑप्शन यहां पे आपका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि मौद्रिक नीति जो है ये किससे संबंधित है। तो साथियों मौद्रिक नीति जो है ये धन आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, धन आपूर्ति और ब्याज दर से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय प्रमुख यहाँ पे उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रमुख उद्देश्य साथियों, इनका उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे साथियों, मूल्य स्थिरता बनाए रखना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।